जो महंगाई लाए हैं हम उनको हराएंगे, जो महंगाई लाए हैं हम उनको हराएंगे, यूपी में फिर से हम अखिलेश सरकार बनाएंगे। जय हिंद। साल में बनाने का कार्य कर रहे हैं मंदिर। हमारी सरकार होती तो हम 1 साल में भव्य मंदिर बना के देते। हम लोगों ने काम किया है और काम करेंगे। आने वाले 5 साल लगातार राशन देंगे गरीबों को। हर पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां देंगे हम लोग बैठक में। 300 यूनिट बिजली फ्री करने जा रहे हैं। इसमें 95% प्रदेश की जनता को 2000 रुपए का मिनिमम फायदा होने वाला है, हर परिवार को, हर गरीब परिवार को। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, अब इन्हें मिला है सत्ता, ये वतन बेच देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आज महंगाई से परेशान है, नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, किसान खेतों में सांड से परेशान है, और पूरा उत्तर प्रदेश या पूरा हिंदुस्तान योगी और मोदी से परेशान है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 टंका बच चुका है, रणभेरी बच चुकी है, युद्ध का मैदान सज चुका है और कई सारी पार्टी ने अपने योद्धा तैयार भी कर लिए। कई पार्टियों ने लिस्ट जारी कर दिया है। जैसे ही चुनाव आया है, दल बदल की राजनीति भी शुरू हो गई है। पार्टी के कद्दावर नेता दूसरी पार्टी में जाके अब सीट की बात कर रहे हैं। पहले 4 दिन पहले जो उनकी विचारधारा कुछ थी, अब विचारधारा बदल चुकी है। आज कल की जो ताजा अपडेट आई है उसमें मुलायम सिंह यादव की छोटी पुत्र वधू अपर्णा यादव भी अब जो है क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। इस समय हम आशुतोष टंडन जी की विधायकी क्षेत्र में, ये कल्याणपुर का इलाका है, बसेरा मोड़ है, कुकरेल पिकनिक स्पॉट की ये दीवार लगी हुई है, काफी प्रसिद्ध है। हमारे पास कुछ समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के लोग हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि इनका मुद्दा क्या है, इनका मैनिफेस्टो क्या है और किस मुद्दे पे इनकी सरकार को जनता चुने, और ऐसा क्या काम है जो इन्होंने किया है जिसको ये दिखा के भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश जनता क्यों वोट ना दे, आइए जानते हैं। जय हिंद। आपका नाम? मोहम्मद जमशेद अहमद। मोहम्मद जमशेद जी, आप जो है पार्टी से हैं? जी जी, समाजवादी पार्टी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो ये बताइए कि किन मुद्दों पे 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश की जनता आपकी सरकार को चुने? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आज महंगाई से परेशान है, नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, किसान खेतों में सांड से परेशान है, और पूरा उत्तर प्रदेश या पूरा हिंदुस्तान योगी और मोदी से परेशान है। सरकार की आपने बात करी, योगी सरकार ये दावा करती है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को जो है 0 टॉलरेंस वाली, और उन्होंने उसमें जो एक आपकी सरकार पर जो लांछन लगा है कि गुंडागर्दी की जो सरकार उसे खत्म करा है, और एनसीआरबी के आंकड़े भी ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी है, जो एक डर का माहौल था, वो खत्म हो गया, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आ गया। उस पर क्या कहना चाहिए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो स्वयं अपने मुकदमों को वापस ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम खुद अपराधी हैं, खुद अपने मुकदमों को वापस ले रहे हो, और आप जो है दूसरी सरकार की बात कर रहे हो। पहली बात तो ये, समाजवादी पार्टी की 5 साल के काम आप देखिए। समाजवादी पार्टी ने 5 साल में जो कहा वो किया। समाजवादी पार्टी ने नौजवानों को लैपटॉप दिया, बच्चों को, बेटियों को कन्या विद्या धन दिया, मेट्रो दिया, आपको लखनऊ जैसे शहर में अस्पताल जो कि कोविड के समय में पूरा हिंदुस्तान चरमरा गया था, अखिलेश यादव का बनाया हुआ मेदांता और माननीय मुलायम सिंह यादव जी का बनाया हुआ लोहिया अस्पताल में लोगों को ऑक्सीजन मिला। और आप जो है गुंडागर्दी की बात कर रहे हो, आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से भाजपा का विधायक एक लड़की का रेप करता है और उसके बाद उसको जला दिया जाता है, और आप पिछली सरकार की बात कर रहे हो। आप मीडिया के भाई, आप लोग नौजवान हो, और उस तरीके से तर्ज को दिखाओ जो आज की सरकार में जो चल रहा उसको आप दिखाओ। पिछली सरकार का तो काम इतना है, अगर मैं गिनाऊं तो आप शाम तक यहां खड़े रहोगे और मेरी बात नहीं खत्म होगी। और जहां तक आप बोल रहे हो मोदी और योगी की बात, ये दोनों डबल इंजन की सरकार थी और दोनों उत्तर प्रदेश के अंदर हर मुद्दे में फेल थी। किसानों को 700 किसान मर गए, उसकी बात मीडिया वाले भी नहीं पूछ रहे। आप मुझसे पूछ रहे हो, आप ये भी तो पूछो कि 700 किसान जो मरे हैं उनका जिम्मेवार कौन है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? योगी लेंगे कि मोदी? सरकार बनती है 2022 में, अगर आपके जो है पार्टी के नेता मुख्यमंत्री बनते और आपकी सरकार बनती है, वो तो 10 मार्च को बात होगी,
लेकिन तो क्या आप उन 700 किसानों के लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? आप तो क्योंकि पार्टी के नेता हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी में अभी उनके लिए क्या योजना बनाई गई है? अभी आप हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो चुका है। बीजेपी वालों से आप लोग कहो कि वो अपना मैनिफेस्टो जारी करें, उसके बाद आप मेरा देखना मैनिफेस्टो में आपको सब साफ साफ लिखा होगा, किसानों को क्या मिलेगा, नौजवानों को क्या मिलेगा, बच्चों को क्या मिलेगा, बुजुर्गों को क्या मिलेगा। ये 5 किलो गेहूं और चावल देने से दोबारा इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। लेकिन उससे कई भूखों का पेट भर रहा है। अरे भूखों का पेट तो भर रहा है, मगर भूखों के लिए आपने तो ला दिया रोड पे ना। जिन भूखों का पेट भर रहे हैं उनके नौजवान बच्चों को नौकरी दे दो। ये आप भीख की तरीके से सरकार दावा करती है कि उन्होंने 5 साल में 5 लाख नौकरी दी है शिक्षक और पुलिस के। आप हमें बता दो मीडिया के भाई, आपने BSNL बेच दिया, आपने सारे बैंक बेच दिया, आपने रेलवे बेच दिया, आपने जहाज बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने कहाँ पे नौकरी दिया? किसको बेचा? ये मानिए मोदी जी के जो करीबी अडानी अंबानी वगैरह को इन्होंने बेचा। इनसे एयरपोर्ट जो एयरलाइंस इंडिया है, जनता को मैं बता दूं, एयरलाइंस इंडिया को जो है क्या कहते हैं, उन्होंने वापस से टाटा फैमिली को, टाटा ग्रुप को बेच दिया है। और ये आंकड़े बताते हैं कि टाटा ग्रुप में जो उनका हिसाब किताब था वो सरकार में आने के बाद, क्योंकि सरकार के नेता अभिनेता, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, आजादी के बाद यहाँ पे कांग्रेस का राज था, टाटा के पास भी रिलायंस था पहले भी, तो सरकार जो थी कांग्रेस की, उसने टाटा से लेकर के उसको सरकारी कर दिया। ये तो वही काम करे कि सरकार को पैदल करने के लिए केवल अपने पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद इन्होंने कर दिया है। अब बर्बादी के लिए पूछेंगे आप कहां से शुरू किया इन्होंने पहली बात इन्होंने कहा कि मुल्क को बिकने नहीं दूंगा, कभी झुकने नहीं दूंगा। अब बताइए बेचने के लिए बचा क्या है? अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, अब इन्हें मिला है सत्ता, ये वतन बेच देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नाम भाई साहब? महेश कुमार वर्मा। अच्छा, अभी पार्टी में किसी नगर सचिव हूँ लखनऊ। तो नगर सचिव जी हैं आप, ये बताइए कि किन मुद्दों पे उत्तर प्रदेश की सरकार को जो है, उत्तर प्रदेश की जनता को आपकी सरकार को चुनना चाहिए? मुद्दे तमाम है, इतने मुद्दे हैं अखिलेश जी के द्वारा कि आप उनको हम लोग गिना नहीं सकते हैं। सबसे सर्वप्रथम मुद्दा है कि जो ये 6 महीने से लोग या साल भर से राशन देने का काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम आने वाले 5 साल लगातार राशन देंगे गरीबों को। हर पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां देंगे हम लोग बैठक में। 300 यूनिट बिजली फ्री करने जा रहे हैं। इसमें 95% प्रदेश की जनता को 2000 रुपये का मिनिमम फायदा होने वाला है हर परिवार को, हर गरीब परिवार को। गरीबों को राशन की बात हमने बताई दी है। उसके अलावा आपने किसानों की बात की, किसानों के जितने भी लोग 700 परिवार करीब है, उनको चाहे प्रदेश का हो या अन्य प्रदेश के बाहर हो, सबको 25 लाख रुपया देने जा रही है हमारी सरकार आते ही, समाजवादी सरकार। कितना रुपए भैया? 1500 रुपए महीना जो है महिला, 25 लाख रुपया उनको, 25 लाख साल, हाँ 25,000। तो जो ये योगी सरकार की अपनी पीठ बहुत थपथपाती है कि इन्होंने जो है विकास कर दिया है, 5 एक्सप्रेस वे दिए हैं और आपकी सरकार में खाली एक ही एक्सप्रेस वे था। उस पर क्या कहना चाहिए? इनका एक्सप्रेस वे कोई काम का नहीं है। अच्छा, उस पर गाड़ियां नहीं चलेंगी? गाड़ी चलेंगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बारे में आम आदमी जितना ही पढ़ा लिखा है, जिसको नहीं हो सबको जानकारी है। टोटल अखिलेश जी के सरकार में ही पूरा मुआवजा बन गया था। और वो ये बाकी के 4 वो जो है, जो आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया है, उसमें ना एक शौचालय आज बन पाया है। उसमें चलने में खुद वो दुनिया जान रही है कि वो आज भी जंपिंग कर रही है रोड। एक हमारा एक्सप्रेस वे बनाया, आगरा एक्सप्रेस वे, एक पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया है। वो मानक के खिलाफ बनाया गया, जो मानक होने चाहिए उसके, वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। एक उसमें पेट्रोल पंप नहीं है, अगर उसमें चला जाए कोई फंस जाए तो 300 किलोमीटर में कहीं एक पेट्रोल पंप नहीं है, एक शौचालय नहीं है, और मानक के खिलाफ बना हुआ है। सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए उन्होंने जबरदस्ती उसका उद्घाटन कर दिया है। चलिए ये बताइए, उत्तर प्रदेश का समीकरण कहीं ना कहीं यही कहता है कि हम गलत होंगे तो आप बताइएगा हमको, कि जो मुस्लिम वोट है वो सपा समाजवादी पार्टी की तरफ का, उस पर झुकाव रहता है। तो क्या लगता है, वो सब मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, उसबिद्दीन ओवैसी के आने से 100 सीटों पे उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, उनका अलायंस भी नहीं हुआ है समाजवादी से, तो क्या उसका आपकी सरकार पे प्रभाव पड़ेगा? ये ओवैसी कौन है? अच्छा, आप नहीं जानते ओवैसी जी को? मैं नहीं जानता। चलिए, आप नहीं जानते। जहाँ तक आप जो बोल रहे हो मुसलमान वोट का, और आज हिंदू मुसलमान की बात नहीं है हिंदुस्तान के और उत्तर प्रदेश के अंदर। आज पूरी जो है सिस्टम फेल है। आज आदमी ये सोचा कि किस तरीके से ये जालिम सरकार जाए, इस पे बात करिए। आज हमारे साथ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई है, सारे लोग मिल करके इस सरकार को बदलना चाहते हैं। ये तो भ्रम पैदा किया जा रहा है कि मुसलमान है और वैसी और वगैरह वगैरह के नाम लेकर के। वैसी का यहाँ कोई जान आधार नहीं है, न यहाँ पे कोई आम आदमी का कोई जान आधार है। यहाँ पे लड़ाई केवल जो भी लड़ेगा वो समाजवादी पार्टी से लड़े, चाहे वो बसपा लड़े, चाहे कांग्रेस लड़े, और भाजपा तो तीसरी लड़ाई लड़ेगी समाजवादी पार्टी से। और जहां तक बात है योगी जी का,
योगी जी तो पहले ही मठ में जा चुके हैं और मैं चाहूंगा कि अब उनका पूजा पाठ का पूरा व्यवस्था उनके हाथ में दे दिया जाए। अब उनको 5 साल वहीं पे करना है, अब लौट के आना नहीं है उनको। चलिए, अच्छी बात है। वो 10 तारीख को मालूम चलेगा कि किसकी सरकार बन रही, किसकी सरकार बन रही। हमारे बीच में युवा भी हैं और पार्टी के ही हैं। ये बताइए, कल खबर आई सुबह सुबह अपर्णा यादव जी की, आपके अखिलेश नेताजी के, मुलायम सिंह जी की छोटी पुत्रवधू है, तो क्या लगता है उनके पार्टी में चले जाने से कुछ पार्टी को घाटा होगा? जी नहीं, बिल्कुल घाटा नहीं होगा। घर का वेदी लंका ढाई वाला सिस्टम रहता है। हाँ। वो चली गई। घर का वेदी लंका ढाएगा, क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं ढाएगा। घर का वेदी घर में होता था, लंका ढाता। घर में होता तो लंका ढाता। अगर वो जाती तो फिर दिक्कत होती। लेकिन जो लखनऊ कैंट की सीट है, हम दर्शकों को बता दें, लखनऊ कैंट की सीट जो है, 1 मिनट, लखनऊ कैंट की सीट काफी समझ लीजिए कि वो पनीर का टुकड़ा है, जो नॉन शाकाहारी लोग हैं। एक अनाज 100 बीमार की स्थिति। जहाँ वहाँ पे 1 अनाज 100 बीमार की स्थिति। क्या लगता है कि पार्टी उनको वहाँ पे टिकट देगी? बन गई है अपर्णा जी, आप देख लीजिएगा। कहीं ये समाजवाद की राजनीति तो नहीं है वहाँ भेज के जो है? अपर्णा जी पार्टी की कार्यकर्ता है। अपर्णा जी मैके गई हैं। आपने देखा होगा ना, अगर आपकी शादी हुई होगी तो जब बीबी गुस्साती है तो मैके चली जाती है। मगर क्या होता है, कल जो है, हाँ कल तिलवा है, उसके बाद आप बताइएगा होली तक वापस आ जाएंगे। आप परेशान ना होइए मीडिया भाई। और जहाँ तक कैंट की सीट है, वो भी समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ वहाँ भी जीतेगी। आप इसका उम्मीदवार कौन हो रहा है? हमारा उम्मीदवार का जो चयन होगा और अब उसका नाम आएगा। और एकदम एक बात और, मैंने भी एक सुबह गाना बनाया है, कहिए तो मैं आपके चैनल पे सुना दूं। सुनाइए। आप लोग मेरे साथ गाने इधर आओ। चलिएगा, गाने। और देखिए, कला और कलाकारी का बोल वचन हमेशा समर्थन करता रहा है। अभी तो छोटा सफर है, अभी आगे बहुत लंबा सफर है। जो महंगाई लाए हैं हम उनको हराएंगे, जो महंगाई लाए हैं हम उनको हराएंगे, यूपी में फिर से हम अखिलेश सरकार बनाएंगे। जय हिंद। तो ये था उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा 2022 में ये लखनऊ है, और लखनऊ के आशुतोष टंडन जी यहाँ से वर्तमान विधायक है। एक अंतिम सवाल आप लोगों से कि इस सीट से आपका जो है दावेदार कौन है? सुनिए, सीट के दावेदारी के लिए आपने कहा कि आशुतोष टंडन जी यहाँ पे हैं, वो नगर विकास मंत्री भी हैं। हमें लगता है कि ये मीडिया के भाई जो गली गली हमसे पूछ रहे हैं, आशुतोष टंडन जी घर पे चले जाएं आपको बहुत बेहतरीन न्यूज मिलेगा। उनकी बहू इंसाफ मांगने के लिए कोर्ट कचहरी थाना हर जगह जा रही है। आप जाइए, आशुतोष टंडन जी अपने घर का ही मसला नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि इन्होंने पूरा विधानसभा में 5 साल क्या विकास किया होगा। ये क्या, देखिए गड्ढे आप देख सकते हैं। कोई कार्य नहीं हुआ है पूरा विधानसभा में। बहुत ज्यादा जो है आशुतोष जी का विरोध है इस पूरा विधानसभा में। और हमारी पार्टी से जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उम्मीदवार को भेजेंगे, हम लोग उनको जिताकर इस बार पूरा विधानसभा का इतिहास बदलने का कार्य करेंगे। आप लोग पार्टी के नेता है तो अंदर की बात आपको मालूम चलती होगी। एक अंदर से खबर आ रही कि इस बार जो है क्या कहते हैं, मथुरा की जो एक नारा लगाती है भारतीय जनता पार्टी कि काशी मथुरा क्या था, अयोध्या काशी झांकी है, ऐसे कुछ मथुरा बाकी है। हाँ हाँ, तो बताइए क्या भैया? रामराज तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या मथुरा झांकी, अयोध्या काशी वो था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो क्या लगता है कि जो है मथुरा से ये सूत्र बता रहे हैं कि क्या इस बार अगर अखिलेश यादव जी जीत जाएंगे तो मथुरा का विकास करेंगे? मथुरा का विकास के बारे में आपको मालूम होगा सर्वेश जी, आप इतिहास उठाइएगा। 2012 की सरकार हमारी बनी थी, सबसे ज्यादा कार्य वहाँ का जितना भी सौंदर्यीकरण का काम है अखिलेश जी की सरकार द्वारा हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, या वहाँ के लोगों से पूछिए, ये पूरा लिखा पढ़ी में है। अखिलेश जी ने सभी के लिए, काशी के लिए भी फंड उन्होंने ही दिया, उसके लिए मथुरा के लिए फंड उन्होंने दिया। और चूंकि अयोध्या विवादित था, सुप्रीम कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा था, अगर हम लोग होते, आप कह रहे हैं कि 5 साल में बनाने का कार्य कर रहे हैं मंदिर, हमारी सरकार होती तो हम 1 साल में भव्य मंदिर बना के देते। हम लोगों ने काम किया है और काम करेंगे। तो ये थे समाजवादी पार्टी के कुछ नेता, कोई नगर सचिव था, कोई जो है क्या कहते हैं विशेष विभिन्न दायित्व पे थे। आपने सुना ये उत्तर प्रदेश लखनऊ की राजधानी जो है, वहां से नगर विकास मंत्री जी की सीट, आशुतोष टंडन जी के जो है क्षेत्र में, कल्याणपुर का इलाका। तो इस बार समाजवादी पार्टी के लोगों में हौसला है, उम्मीद है, जोश है। उनके कुछ मुद्दे थे और आगे के सफर में हम चलेंगे, कहाँ जाएंगे, कोशिश है मड़ियाओं के क्षेत्र में जाएंगे और नीरज बोरा जी के जो है विधायक के क्षेत्र में हम रहेंगे। और वहाँ की जनता क्या चाहती है, क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है, और किस मुद्दों पे इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव का एक्स फैक्टर क्या होगा, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। आप बने रहिएगा आपके अपने YouTube चैनल बोल बचन पे। जय हिंद, जय भारत।